हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी 3 लेयर रफल साड़ी की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की तरफ जो ये साड़ी का स्कर्ट जितना पार्ट रहेगा वो हम कट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। अब ऊपर हम 2 इंच का हमें बेल्ट चाहिए, इसलिए हम इस लाइन से 1.5 इंच माइनस करेंगे। हाफ इंच सिलाई में आ जाएगा। इस तरह से 2 इंच का बेल्ट ऊपर आएगा। 8 इंच पर हमें हिप का निशान लगाना है और 11.5 हमें इसकी लेंथ रखनी है और हाफ इंच सिलाई का इस तरह से 12 इंच पर नीचे निशान लगाना है। तो इसकी टोटल लेंथ आ रही है 10.5 इंच। तो ये रहेगा हमारा ऊपर का स्कर्ट वाला पार्ट और इससे नीचे हमारे लेयर्स अटैच होंगे। तो अब यहाँ पर हम फिटिंग का मेजरमेंट लगाएंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों हमारा साथ में कट होगा। तो अभी हिप साइज़ है हमारा 37 इंच, उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और फिर इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आ जाएगा 10.25 इंच। तो यहाँ पर हमें 10.25 इंच पर हिप का निशान लगाना है और फिर अंदर की तरफ हम 1.5 इंच जितना सिलाई मार्जिन रखेंगे। सेम इसी तरह से नीचे भी हम 10.25 ही रखेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। यहाँ पर कमर में हमें क्लिप वाली बेल्ट लगानी है, इलास्टिक वाली हम नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हमारी कमर का टाइट मेजरमेंट लेना है और इसे 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 29 इंच को 4 से डिवाइड किया है तो आया है 7.25 और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे हम डाट के लिए। इस तरह से 8.25 पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच तो हमने जो नीचे सिलाई मार्जिन रखा था वो हमें सेम रखना है। अब यहाँ पर कमर से हिप तक हमें इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ करना है और नीचे स्ट्रेट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये परफेक्ट इसकी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से सेंटर करके हम यहाँ 1 इंच का डाट लेंगे। तो यहाँ मैं आपको इस तरह से निशान करके दिखा रही हूँ। अब हमें नीचे वाले पार्ट की कटिंग करनी है, वो भी हम अस्तर पर करेंगे। तो ये 4 फोल्ड मैंने अस्तर लिया है और इसके ऊपर हमारे लेयर्स लगेंगे क्योंकि हमें 3 अलग अलग लेयर्स चाहिए इसलिए। तो लेंथ आपको कुछ इस तरह से रखनी है। ऊपर का जो हमने स्कर्ट वाला पार्ट लिया है उसका यहाँ पर हमें निकाल देना है 11 इंच पर। सिलाई मार्जिन आपको साथ में ले लेना है और नीचे 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने 38 इंच लेंथ में रखा है और इसकी चौड़ाई है 18 इंच। अब यहाँ पर ऊपर हमने जो स्कर्ट वाला पार्ट कट किया था इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है और इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब ऊपर से नीचे तक हमें इस तरह से क्रॉस में इसे स्ट्रेट लाइन में मिला देना है। अब यहाँ पर ही हम जो सारे रफल कट करेंगे वो इसके ऊपर हम अटैच करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है, उसको 4 फोल्ड कर दिया है और ऊपर वाला जो पार्ट है उसका अकॉर्डिंग हमने इस फैब्रिक को कट कर लेना है। अब यहाँ से आपको एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है। इसकी लेंथ हमारी आ रही है 27 इंच। तो इस घेर में से हाफ इंच ऊपर से और 1 इंच नीचे से इस तरह से 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा 25.5। तो इसमें हमें 3 लेयर अटैच करने हैं तो उसको 3 से डिवाइड कर देना है। तो आ जाएगा 8.5। अब यहाँ पर मैंने 3 लेयर लिए हैं। इस तरह से अगर आपको 4 लेयर चाहिए तो आप ये जितनी भी लेंथ है उसको 4 से डिवाइड कर देना है। हम 8.5 इंच को यहाँ पर मार्क करेंगे। तो ऊपर पहले हाफ इंच सिलाई का निकल जाएगा और यहाँ पर 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। फिर यहाँ से भी नीचे एक 8.5 इंच पर निशान लगाना है और नीचे का भी हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से 3 लेयर्स हमारे लग जाएंगे।
अब ये निशान इस तरह से स्ट्रेट लाइन में हमें ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको परफेक्ट रफल कट करना बताऊंगी, जिससे हमारा कपड़ा भी बिल्कुल ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से ये कट हो जाएगा। तो इस तरह से साड़ी का जो विड्थ है इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पर डबल फोल्ड में इसकी विड्थ आ रही है 22 इंच। तो इस तरह से भी हमें 22 इंच का एक स्क्वायर बना देना है। तो ये रफ़ल हम जो अम्ब्रेला घेर कट करते हैं उस तरीके से करेंगे। तो 22 इंच का हमने स्क्वायर बना लिया है। अब इसको मैं आपको इस तरह से प्लेन फैब्रिक पर कट करके बताती हूँ, जिससे आपको अच्छे से पता चले। तो ये मैंने स्क्वायर पीस लिया है जिसकी लेंथ है 22 इंच और इसकी विड्थ भी है 22 इंच। तो अब हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे। तो पहले हमने जैसे देखा वहाँ पर हमारी रफ़ल की लेंथ आई थी 8.5 इंच और 1 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। हाफ इंच ऊपर की तरफ जाएगा और हाफ इंच नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरह से नीचे से हमें 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे तो ऊपर हमारा 1.5 इंच का राउंड बन जाएगा। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर ये आएगा 9.5 इंच, साइड से भी आएगा ये 9.5 इंच, पर ये सेंटर से आएगा 13.5 इंच। इससे ही हमारा पूरा लुक आएगा रफ़ल का। इसे हमने राउंड में कट नहीं करना है, इस तरह से इसे स्क्वायर ही रखना है और साइड से इस तरह से कट करके हमें इस घेर को इस तरह से खोल देना है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा रफ़ल बन गया है। सेम इसी तरीके से हम अब जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रफ़ल को कट कर देंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने साड़ी को चौड़ाई में डबल फोल्ड किया, फिर 22 इंच का स्क्वायर कट किया, फिर उसको 4 फोल्ड करके ऊपर से 1.5 इंच का राउंड देते हुए इसे कट कर लिया। अब हम साइड से इसे खोल देंगे तो हमारा 2 रफ़ल बन जाएगा इस तरह से। और फिर इसको किसी भी एक साइड से हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा रफ़ल इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर से ये जो रफ़ल की लेंथ आ रही है उसे हम मेजर कर लेंगे। इससे पता चलेगा कि हमें कितने इस तरह के पार्ट कट करने हैं। तो ये आ रहा है 13 इंच और हाफ इंच दोनों साइड जॉइंट में चला जाएगा। तो हम इसकी जो लंबाई है वो गिनेंगे 12 इंच। अभी मानिए कि आपकी साड़ी का पन्ना है वो है 60 इंच, तो आपको ये रफ़ल की जो लेंथ है वो ज़्यादा मिलेगी। अभी हमने जो ये घेर वाला पार्ट है इसे ले लिया है और इन सारी लाइंस को हम इस तरह से मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर इन तीनों लाइंस को आपको इस तरह से नाप लेना है। तो ये आ रहा है 80 इंच। तो ये सिर्फ फ्रंट साइड का लेयर है, ऐसे ही हमारा बैक साइड का भी लेयर होगा। तो 80 आगे का और 80 पीछे का, तो इस तरह से 160 हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमें 160 इंच की लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर हमारी एक रफ़ल की लेंथ थी वो थी 12 इंच। तो 160 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 13.5 इंच, यानी कि हम 14 लेयर हमें बनाने होंगे। तो अब यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लाइन में 4 लेयर लगेंगे और सेंटर में लगेंगे 5 और सबसे नीचे लगेंगे 5 लेयर। तो वो हमें इस तरह से लटकते रहेंगे तो वो पैर में आएंगे, तो वो हमें राउंड कट करने हैं। तो वो 5 लेयर कुछ इस तरह से रखना है। पहले 1.5 इंच का ऊपर राउंड बना लेना है और फिर यहाँ से आ रहा है 11 इंच। तो यहाँ सेंटर से भी हमें 11 इंच का इस तरह से राउंड बनाते जाना है, जिससे ये हमें पैर में नीचे नहीं आएगा ये लटकता वाला पार्ट। तो यहाँ पर 9 लेयर मैंने कट किए हैं स्क्वायर वाले और 5 लेयर कट किए हैं इस तरह से राउंड वाले।
तो इस तरह से कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टिचिंग के लिए यहाँ पर मेन फैब्रिक को मैंने अस्तर के साथ जॉइंट कर दिया है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसे कट कर दिया है। अब यहाँ हमने जो कट लगाया था वहाँ पर हम डाट लेंगे। तो डाट की जो लंबाई है वो हम रखेंगे करीब 3.5 इंच और चौड़ाई तो हमें रखनी है 1/2 इंच। तो इस तरह से फ्रंट में 2 और बैक में 2 इस तरह से डाट हमने ले लिए हैं। अब दोनों पार्ट्स को इस तरह से एक साइड से हमें जॉइंट करना है और मार्जिन हमें साइड का ये 1.5 इंच ही रखना है। और फिर नीचे का घेर लेना है और उसमें भी ऊपर की तरफ 1.5 इंच रखना है और नीचे जाते हुए आप कम कर सकते हैं। इस तरह से साइड से इसे जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर स्कर्ट वाले पार्ट को और नीचे के घेर को हमने एक साइड से जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये लेयर एक लिया है हमारा रफल का और इसको हमें साइड बाय साइड इस तरह से जॉइंट करते जाना है। तो रफल कट करते वक्त हमने जो राउंड रखा था 1.5 इंच का, उसकी वजह से इसका जो घेर है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आप वो राउंड थोड़ा बड़ा रखोगे तो ये रफल का जो डेंसिटी है वो थोड़ी कम आएगी। तो अब हमें इसे अस्तर पर कुछ इस तरह से लगाना है। सबसे नीचे वाले पार्ट में हमने राउंड वाला रफल कट किया था वो लगाया है। फिर इसके ऊपर हमने ये जो स्क्वायर वाला रफल कट किया है वो लगाया है और सबसे ऊपर भी ये स्क्वायर वाला रफल। अब हमें इसे यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। फिर यहाँ से सेंटर वाले पार्ट में हमें दूसरे लेयर को अटैच करना है और फिर जो राउंड कट किया था उसे नीचे अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे लेयर्स अटैच कर लिए हैं, पर यहाँ पर इसकी किनारी है एकदम कच्ची है तो इसमें से धागे निकलेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रेट पट्टी कट की है और इसे डबल फोल्ड करके पहले इस तरह से रख के यहाँ हमें स्टिच लगा देनी है। तो नीचे का लेयर जॉइंट करते वक्त हमने जो स्टिच लगाई थी उसके ऊपर हमें इस पट्टी को लगाना है और अब यहाँ पर सिंपली इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हमें एक और स्टिच लगा देनी है जिससे इसमें से धागे नहीं निकलेंगे। अब जो नीचे की रफल की हमारी किनारी है उसको भी डबल फोल्ड कर देना है और ये कुछ इस तरीके से हमारा रफल वाला घेर दिखेगा। अब यहाँ से ऊपर जो स्कर्ट वाला पार्ट था इसे भी इस तरह से अटैच कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर में पिन लगा दी है और सेंटर से ही हमें जॉइंट करना स्टार्ट करना है ताकि जो साइड का जो स्टिच है वो एकदम मिल जाए। तो यहाँ पर स्कर्ट को घेर के साथ जॉइंट कर लिया है। अब हम साइड से इसे जॉइंट करेंगे। तो साइड में एक साइड में हमें जिप लगानी है। तो सबसे पहले हम इस तरह से ऊपर से करीब 9.5 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे और फिर यहाँ से हमें 1 इंच जितना चौड़ाई में लेते हुए यहाँ से नीचे हम पूरी स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर स्टिच लगाने के बाद इस तरह से कुछ ये दिखेगा। तो यहाँ पर अब हम जिप लगा देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये
इनविजिबल जिप आती है वो ली है और ऊपर की तरफ मैंने ये निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पर इसे खोल के जो चेन वाला पार्ट है उसको अंदर की तरफ रखना है और जो मार्जिन है उसको मार्जिन की तरफ रखना है और ऊपर की तरफ हमें निशान को मिलाना है और फिर सिंगल फुट की मदद से जिप को खोलते हुए हमें धीरे धीरे यहाँ पर इसे लगाते जाना है। तो यहाँ तक इसे हमने ऐसे लगा दिया है, दोनों पल्लों को नीचे से खोल दिया है। फिर जिप को बंद करके देख लेना है कि कहीं पर ये दिख तो नहीं रही है। फिर सेम दूसरी साइड भी हमें यहाँ पर जो हमने मार्क लगाया था उसको मिलाना है और फिर नीचे से इसे लगाना स्टार्ट करना है। अब इस साइड वाली जिप को नीचे से लगाना हमें स्टार्ट करना है और इस तरह से चेन को थोड़ा थोड़ा खोलते जाना है और एकदम किनारे पर स्टिच लगानी है। तो अब यहाँ पर आपको बंद करके दिखाती हूँ। तो ये एकदम परफेक्ट जिप हमारी लग चुकी है, कहीं से भी बाहर की तरफ दिख भी नहीं रही है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको दुपट्टा इसका कैसे बनाना है वो बताऊंगी। तो यहाँ पर ये लेफ़्ट वाली साइड हमारा आएगा, हमारी जिप आएगी। तो यहाँ पर जिप के पीछे वाले पार्ट से हमें दुपट्टे को ड्रैप करना है। तो ये दुपट्टा कुछ इस तरीके से लगेगा, तो उस हिसाब से हमें मेजरमेंट लेना है। तो पहला पल्ला इस तरह से रखेंगे, तो देख सकते हैं आप इस तरह से ये पूरी हमारी एक मेजर टेप आ रही है, यानी कि 60 इंच आ रहा है। अब दूसरा जो पल्ला होगा वो हम थोड़ी दूर से रखेंगे, वो यहाँ से हम लेंगे और जितना आपको राउंड रखना है उस तरीके से लेते हुए हमें शोल्डर तक इसे मेजर करना है। तो ये करीब 40 इंच जितना मेरा आ रहा था और बाकी का जितना हमें नीचे रखना है वो हम हमारे हिसाब से रख सकते हैं। तो पीछे की लेंथ मैं करीब रख रही हूँ 37 इंच। तो अब इसको आपको कट कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पीछे की साइड जो लटकता हुआ पल्ला था उसका नाप था 37 इंच, तो वो यहाँ पर पहले हमें ले लेना है और फिर जो छोटा वाला पार्ट था 40 इंच का वो यहाँ से हमें मेजर करना है। तो यहाँ से हमें पहले 37 इंच और फिर 40 इंच इस तरह से यहाँ हमें निशान लगा देना है। अब यहाँ पर दूसरी वाली साइड पहले हम लेंगे 37 इंच और फिर यहाँ से हम लेंगे 60 इंच 60 इंच। तो दोनों साइड मैंने कट लगा दिए हैं। अब यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को हमें इस तरह से क्रॉस में कट कर लेना है। देखिए इस तरह से इसे मैंने क्रॉस में पट्टी की मदद से मिला दिया है और ऐसे हमें इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पर इसको ऐसे क्रॉस में कट कर लेना है। फिर हम सिलाई को सबसे बड़ा करेंगे और यहाँ पर इस तरह से जो क्रॉस पार्ट कट किया है वहाँ पर पहले एक इस तरह से सिंगल सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर इसमें से एक धागे को पकड़ के इस तरह से खींचना है जिससे इसमें फ्रिल बन जाएगी।
देखिए इस तरह से खींच के मैंने इतनी सी फ्रिल यहाँ पर बना दी है। आपको जितने इंच की चौड़ाई में चाहिए उतना आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये चेन है, उस तरफ हम इस दुपट्टे का जो लंबा वाला सिरा था वो हम उस साइड रखेंगे और छोटा वाला दूसरी साइड। इस तरह से हम इस दुपट्टे को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर एकदम चेन के नज़दीक से हम इस दुपट्टे को यहाँ स्टिच कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक पर अस्तर लगाया है और फिर उसके ऊपर मैंने बुकरम लगा दिया है और बेल्ट की चौड़ाई रखी है 4.5 इंच। तो 1.5 इंच का मुझे रेडी बेल्ट चाहिए, तो 1.5 का डबल होता है 3 इंच और 1.5 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेल्ट में 1/2 इंच जितनी पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पर बेल्ट में आगे की तरफ 2 इंच जितना छोड़ देना है और फिर इसे यहाँ पर लगाना स्टार्ट करना है। तो मैं हमेशा बेल्ट को फ्रंट साइड से लगाती हूँ और फिर इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देती हूँ, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और इसमें जो झोल पड़ता है कई बार वो भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आगे की तरफ 2 इंच जितना छोड़ते हुए हमें यहाँ पर बेल्ट लगाना स्टार्ट करना है और बेल्ट को सीधी साइड ही रखना है। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट पूरा जॉइंट हो गया है। अब हमें यहाँ चेन को बंद करके देखना है कि ये ऊपर नीचे है या नहीं। अगर आपको ऐसा लगे तो हम फिर से यहाँ स्टिच लगा के इसे इक्वल कर देना है। तो यहाँ पर मुझे एक साइड का थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, तो वहाँ मैं थोड़ी सी स्टिच लगा दूँगी। तो अब ये इस तरह से लग गया है। फिर यहाँ पर हमें इसे अंदर की तरफ ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करना है। अभी यहाँ पर इस तरह से छोटा सा कट लगा के ये जो रो एजिस है इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ से हम अभी स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी ये सिलाई भी हमें सीधी साइड से ही लगानी है और जो अंदर की तरफ फैब्रिक है उसे बेल्ट वाली साइड कर देना है कुछ इस तरह से। तो इससे एकदम परफेक्शन के साथ आपकी बेल्ट लगेगी और पूरी बेल्ट में कहीं भी झोल नहीं आएगा।
तो देखिए यहाँ तक कि हमने बेल्ट जॉइंट कर दी है। अब आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। तो अभी जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पर कॉर्नर से इसे कुछ ऐसे फोल्ड करके हम इसे दूसरी बार अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और वहाँ पर हम हाथ से सिलाई लगाएंगे और यहाँ हम क्लिप और दूसरी साइड आई लगा देंगे। तो इसकी ब्लाउज़ की वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।